वाले दिन। नंबर नहीं भेजे तुमने मुझे अपने? अमित सर बहुत गंदे आए हैं। क्यों भाई गंदे क्यों आए? अच्छे कौन लेकर आएगा? पढ़ तुम रहे हो सारी चीजें रिडॉक्स में। रिडॉक्स में कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, नहीं तो ऑक्सीडेशन मैम नंबर अभी तो निकालने को था। 27 को स्कूल में एक टेस्ट है उसका, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक का। ठीक है, वो रिडॉक्स में अपने ऑक्सीडेशन नंबर ही आए थे, उसको निकाल के बच्चे, जब इतना इजी पेपर नहीं हो रहा तो बाकी मैम कैसे होगा? फिजिक्स सही गया था मेरा, केमिस्ट्री मतलब बताओ केमिस्ट्री के फिर, अंदर है ना। केमिस्ट्री तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यस बोला मैम। है। मैम फिजिक्स थोड़ा सही गया, केमिस्ट्री के अंदर है ना, तो वही बिगड़ गया थोड़ा सा। बायो भी बेकार गई इस बार की। चलो, अब हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप। मैंने इसका नाम क्या होगा जरा बता सकते हो मुझे? अगर बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? OH। ये फिनॉल, फिनॉल कहते हैं इसे। खुशी, फिनॉल कहते हैं इसे? OH नहीं है ये, COOH। ये है फिनॉल, OH, दैट इज फिनॉल। मैंने ये नेम याद करके आने की कही थी तुम्हें तुम्हारी बुक के अंदर से। ये CH3 अगर लगाए तो इसको क्या बोलते हैं? टोलिन। COH लगाए तो क्या बोलते हैं बच्चे इसे? बेंजोइक एसिड। क्या है ये? बेंजोनोइक एसिड। बेंजोइक। बेंजोइक एसिड। ये फिनॉल, ये टोलिन, और कौन से थे भाई? CHO। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और कोई नाम, कोई याद आ रहा हो? एनिलीन किसको बोलते हैं? एनिलीन अगर क्या होता है बेंजीन रिंग के ऊपर? ये बताया है मैंने क्लास में, याद करके। NH2। एनिलीन कहते हैं इसे। अगर मैं इसका IUPAC, ये ट्रेवल नेम है, आपको यही IUPAC एक्सेप्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। एनिलीन कहते हैं, वैसे इसका अमीनो बेंजीन हो जाएगा। ऐसे फिनॉल के लिए हो गया हाइड्रोक्सी बेंजीन। मैम इसका कुछ ट्रिक नहीं है, इसे याद ही करना पड़ेगा। ओ लैब देख लो, ओल लगा है फिनॉल, OH ग्रुप मतलब की फिनॉल। टोलिन के लिए याद करना पड़ेगा, और एनिलीन के लिए अमीन, तो अमीन से एनिलीन, ऐसे करके याद लो। 2-3 बार लिख लोगे याद हो जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन है, ओइक लगता है बेंजोइक। ये COH ग्रुप जो होता है बेंजोइक ग्रुप होता है, तो बेंजोइक एसिड। ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही, और अगर आपके पास NH2 लिखा है यहाँ, और बेंजीन पे यहाँ पे लगा है NO2, और यहाँ पे लगा है ब्रोमो, तो आप नंबरिंग करो। वैसे तो आप क्या लिखोगे इसके मेटा पोजीशन पे ही? क्या है बच्चे, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 तो ये दिया। मैम एक डाउट था वो पूछना। हाँ हाँ, मतलब ऐसे कितने नंबर लाने पे वो जो नया ग्रुप ऐसा आप बोले थे 12th वाला, वो कितने नंबर पे मिलेगा मतलब? एटलीस्ट 60% से अबव तो होनी चाहिए। 240 अगर में से 150 से ऊपर होगा तो ऐसे ले लेंगे। हाँ हाँ, 150 से। ओके मैम। ठीक है, आप नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग आपने करी तो इसका नेम क्या हो गया? 3 ब्रोमो। 3 पोजीशन पे क्या है? ब्रोमो। 5 नाइट्रो, और ये बेस माना था, जिसको मैंने बेस माना इसे नंबर 1 दिया, नाइट्रो एनिलीन। क्लियर है बात? 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो एनिलीन, इसका नेम हो गया। नंबरिंग कैसे करनी है बच्चे आपको? अल्फाबेटिक। पहले तो जो बेस, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो भी, ठीक है रिपीट कर रही हूँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको आप नंबर 1 दोगे। जैसे एनिलीन लगाया, OH लगाया, COH ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप आपने अभी देखे पीछे, या जो भी फंक्शनल ग्रुप आपने देखे अभी तक, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए तो आप उसको नंबर 1 दे दो। बाकी इस तरफ से जाना है या इस तरफ से नंबरिंग करनी है, वो डिपेंड करेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर पे। क्लियर है? जहां से अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है वो क्या आ रहा होगा, पहले जैसे नाइट्रो था, ब्रोमो तो आपने नंबरिंग इस तरफ से करी, ब्रोमो को छोटा नंबर दिया क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है COH लिखा है, और यहाँ पे है NO2, और आपका यहाँ पर है आपके पास NH2, और ये लगा है आपका OH, तो नंबर आप, अब ये सारे के सारे एज अ सब्सटीट्यूट हैं। अब ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप इसमें COH सबसे बड़ा होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप COH है। मैंने बताया था कार वाली सलोनी आई, इस पर माया वाला COH सबसे ऊपर था उसमें, ठीक है, 1 नंबर इसको। उसके बाद 2 थिक सब्सटीट्यूट इसके बगल में ये है, तो 2 इससे, फिर 3, ये 4, ये 5 और 6। इसका नेम क्या हो जाएगा? अगर आप वैसे लिखना चाहो तो इसका नाम क्या नंबर से लिखोगे तो क्या नेम होगा इसका? 4 पोजीशन पे क्या है? अमीनो।
अल्फाबेटिकली पहले होता है इसलिए लिखा 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी 2 मैंने 4 से काउंट किया है। 2 नाइट्रो, एक मिनट, हम बेंजोइक एसिड, क्या बच्चे? मैम 4 से कोई 4 अल्फाबेटिकली अमीनो पहले आता है, बेंजीनोइक एसिड, अमीनो ए पहले है, फिर एच हाइड्रोक्सी, फिर नाइट्रो, इसलिए। क्लियर है बात? OH को अल्कोहल क्यों नहीं लिया यहाँ पे? मैम 5 पे तो बच्चे OL था ना। एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है, अभी एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, अभी ये फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं हो रहा। अब इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है COH, उसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब ये किसकी तरह यूज हो रहे हैं? NH2OH अब किसकी तरह यूज हो रहा है? एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह। जब हमने लॉन्ग चेन वालों में किया था तब भी हमने किया था कि जब ये सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होते थे तो OH को हाइड्रोक्सी लिखते थे, NH2 को अमीनो लिखते थे। लेकिन यही कंपाउंड जब मेन फंक्शन ग्रुप की तरह यूज होते थे तो NH2 अमीन लिखते थे, OH को हम ओल करके लिखते थे। अगर सिर्फ बेंजीन के ऊपर OH ही फंक्शनल ग्रुप एक अकेला वही है तो फिनॉल लेते थे उसको, जब उसको नंबर 1 दिया है तो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। और क्या पूछ रहे थे? क्या ओल? क्या तनीषा, वानी क्या पूछ रहे थे? कोई कुछ पूछ रहा था अभी। नंबरिंग समझ में आ गई कैसे करनी है आपको? नंबर 1 इसको दिया आपने, समझ में आएगी बात? अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ कोई भी ऐसी सब्स्टिट्यूट लगे हैं, क्लोरो ब्रोमो ये सब लगे हुए हैं, अच्छा इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो की जगह। अगर ट्राइवियल नेम में लिखना चाहूँ तो और मैं क्या लिखूंगी इसकी जगह? पैरा पोजीशन पे तो है अमीनो, अमीनो कौन सी पोजीशन पे है? पैरा, मैंने बताया है ना पैरा। ऑर्थो नाइट्रो बताया है। नाइट्रो NO2 कौन से पोजीशन पे लगा है? NO2 कौन सी पोजीशन पे लगा है? ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, कौन सी पोजीशन पे? पैरा पे तो अमीनो लगा हुआ है। ये नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? मैंने ऑर्थो पैरा मेटा बताया है ना, क्या होता है? कंधे वाला पार्ट ऑर्थो, फिर उसके बाद पैरा ओ मेटा, फिर नीचे वाला पैरा। NO2 कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो है या पैरा है? ऑर्थो। 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 ऑर्थो नाइट्रो, और इस ऑर्थो नाइट्रो से पहले क्या आएगा? मैम पैरा से ही लिखना शुरू करते हैं या नहीं ऑर्थो नहीं से नहीं भी नहीं लिख सकते हैं? अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल है। अल्फाबेटिकली मेटा हाइड्रोक्सी, मेटा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे है आपका नाइट्रो, एनिलीन। क्लियर? ओ एनिलीन नहीं, सॉरी, बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, नाइट्रो नाइट्रो है ना, हाँ नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मैंने क्या किया है, जो भी इसके नंबर लिखे थे मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? 4 की जगह पैरा पोजीशन, M मेटा पोजीशन पे था OH तो मेटा, और ये नाइट्रो। क्लियर है बात? अब जरा ऑर्थो पैरा मेटा तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से क्या होता है करके? यस मैम। इसका नाम बताओ तुम लोग क्या? मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट, इसका नाम लिख, बताओ क्या होगा? डाउट इसमें? क्लियर है? इसका नेम बताओ ऑर्थो पैरा मेटा की, उसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये CN लगा हुआ है, क्या नेम होगा इसका? नंबरिंग करोगे 1 नंबर तो आप एनिलीन, आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसको दोगे। ये 2, अभी इनको सब्स्टिट्यूट लोगे, CN की जगह कुछ और ले लो आप। CN को साइनो बोलते हैं अगर सब्स्टिट्यूट की तरह लेते हैं तो। आप OH ही ले लो, ये लो। अब बताओ 1 2 3 4 5 6। अब भी नहीं, OH से भी नहीं बनेगा। एक काम करो, क्लोरो लो। मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ, बताओ। अब मुझे ऑर्थो पैरा मेटा की स्पेस का नाम बताओ क्या होगा? या CH3 बताओ क्या होगा? एनिलीन को आप बेस मानोगे, नंबर 1 किसको दोगे आप? NH2 वाले को नंबर 1 दोगे एनिलीन। क्योंकि एनिलीन बन रहा है। ऑर्थो पे कौन लगा हुआ है ये बताओ मुझे, कोई है ऑर्थो पे? मैम CH3 और ब्रोमो। क्या पूछ रहे हो भाई जुनैद? मैम CH3 और ब्रोमो है। जुनैद कुछ कमेंट किया है क्या? नो मैम। ठीक है। क्या होगा इसका नेम? ऑर्थो पे क्या है बच्चे? मिथाइल। CH3 और ब्रोमो। मिथाइल बोलते हैं इसे, मिथाइल। और पैरा पे क्या है? पैरा, ब्रोमो, ऑर्थो, मिथाइल, क्या नेम हो गया? एनिलीन। क्लियर है बात? बोलो भाई, क्लियर है?
यस मैम। मैम ये पैरा ऑर्थो वाले एक और बार बता दो। मैम क्या समझ नहीं आया? पूछो पूछो भाई। मैम पैरा जो ब्रोमो पैरा पे कैसे हो गया, वो तो ऑर्थो पे होगा ना। यही इसलिए ही मैंने ये एग्जांपल दिया। बच्चे आपको जिस ग्रुप को 1 नंबर दिया है या जो एज अ बेस आप ले रहे हो, बेस आप इसमें एनिलीन को ले रहे हो, अब तुम एनिलीन की बगल में देखोगे क्या है। एनिलीन के ठीक कंधों पर जो होगा वो ऑर्थो, इसके यहाँ इधर जो पोजीशन है ये वाली, अब ये पैरा, ये मेटा हो गई। एनिलीन के उस पे देखोगे आप रिस्पेक्ट में, क्लियर है। एनिलीन के जो ठीक इधर इधर वाले हुए दैट इज ऑर्थो, फिर उसके नीचे वाला पार्ट मेटा, फिर सबसे नीचे ये जो पैरों की तरफ है ये पैरा। समझ में आई बात? यस मैम। इसलिए ही मैंने यही बताना चाह रही थी मैं कि कहीं तुम सिर्फ इसी पोजीशन को पैरा लेके मत चल जाना। ये अकेली है, इसको पैरा नहीं कहूंगी। ये किसी के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ कोई दूसरा है तब ये पैरा। इसका नेम क्या हो गया? पैरा मिथाइल टोलुइन, ठीक है। पैरा ब्रोमो ऑर्थोमिथाइल एनिलीन। क्लियर हुई बात भाई? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? मैम ये ऑर्थोपोडा ये सब वाला रिपीट कर दे एक बार। अरे जो कंधों पर वो ऑर्थो, अगर आप इसमें नंबरिंग करोगे बच्चे, बेस किसको मानोगे? ये वाले फर्स्ट ऑप्शन देखो, 1 नंबर इसको दोगे जो मिथाइल ग्रुप लगाए, क्योंकि ये मैम बेस किस है। लिए इसको देंगे मतलब फर्स्ट नंबर? क्योंकि ये बेस है और आपको पता है अगर एक बेंजीन रिंग है इसके ऊपर CH3 लगा है, इसको टोलुइन बोलते हैं, इसलिए ठीक, इसलिए Yes, इसको ma'am. नंबर 1 दिया। और क्या लिखा? पैरा पोजीशन पे है इसके क्लोरो। पैरा पे क्यों है? क्योंकि देखो ठीक यहाँ नीचे जो 1 नंबर 2 3 4 पोजीशन मींस पैरा पोजीशन, पैरा क्लोरो टोलुइन। क्लियर है बात? इसका नेम, और इसका अगर आप वैसे नेम लिखना चाहो तो 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन भी हो सकता है इसका नेम, या फिर हो सकता है 4 क्लोरो टोलुइन, 4 क्लोरो टोलुइन। क्लियर है भाई? पैरा क्लोरोटोलुइन भी हो सकता है। नंबरिंग के हिसाब से कर रहे हो और 1 को भी मिथाइल ले रहे हो, टोलुइन नहीं मान रहे हो, तो 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। क्लियर हुई बात? ऐसे ही 4 Yes, क्लोरो ma'am. टोलुइन भी लिख सकते हो। इसका बी पार्ट पे आ जाओ, बी की नंबरिंग करो। OH को 1 नंबर दिया, OH फंक्शन ग्रुप में ऊपर आता है और ये फिनॉल ग्रुप है, उसके नंबरिंग की 1 2 3 4 5 पे आ गया आपका अमीनो, ठीक है। इसको पहले वाले का मैंने हटा दिया। अब आओ फटाफट से इसका पहले तो नंबर वाला जो नंबरिंग लिखोगे वो कैसे करोगे? फिनॉल ग्रुप है OH, ठीक है, इसके बगल में ही ब्रोमो है और यहाँ पर क्या है? NH2। अगर आपने नंबरिंग इस तरफ से कर दिया, आप कह रहे हो नहीं जी अमीनो पहले आता है ब्रोमो बाद में आता है, आप नंबरिंग इसको 1 दिया, यहाँ से 2 और ये 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, 5 और फिर ये 6। बच्चे आप इसमें नंबर देखोगे तो 3rd और 6 नंबर आ रहा है, लेकिन यही आप जब इस तरफ से नंबरिंग करोगे तो 2 और 5 नंबर आएगा। आपको वो नंबर चूज करना है जो छोटा होगा। तो आप सबसे पहला सब्स्टिट्यूट जहां से लगना शुरू हुआ है उसको नंबर 2 दोगे। क्लियर है बात? 2 नंबर ब्रोमो को मिलेगा और फिर ये 2 1 2 3 4 5 इसको, इसका नेम क्या हो गया? 2 ब्रोमो। इससे पहले लिखोगे 5 अमीनो, अमीनो अल्फाबेटिकली पहले है इसलिए 5 अमीनो 2 ब्रोमो फिनॉल, क्योंकि OH है ऊपर से। बात क्लियर हुई? या फिर अगर आप ऑर्थो पैरामेटा की टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? मेटा अमीनो, अमीनो कौन सी पोजीशन पे है? मेटा अमीनो। अब इस तरफ भी हो सकता था, इस तरफ भी, इसलिए आप नंबर से ही शो करोगे इसे। क्लियर है? मेटा अमीनो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है बात? बोलो भाई। अब आप मेटा और ऑर्थो वाला कॉन्सेप्ट दोबारा एक बार करा दो। पूरा ही शुरू से बताओ, नहीं समझ में आया? इन्हीं कंपाउंड्स में देखो बच्चे, अगर ये आपका CHO ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन है? ये वाला ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक उसके कंधों पे। और फिर इससे 2 ये जो नीचे वाले आ गए, आपका यहाँ पर कुछ एक ग्रुप लगा है OH, ठीक है। OH अगर लगाया, एनिलीन, कोई भी ऐसा लगा, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, ऑर्थो, दोनों वाली ऑर्थो, इस तरफ है चाहे इस तरफ ऑर्थो। ये वाली पोजीशन कौन सी है इसकी? मेटा। अगर यहाँ पे कुछ लगाए तो वो मेटा, और ठीक इसके अपोजिट यहाँ पैरों पे लगाए तो पैरा। और यही मैंने आपको सीधा बनाया था, मतलब बेंजीन ऐसे बनाया था और यहाँ पर कुछ लिखा है NH2, तो इसका ऑर्थो कौन सी पोजीशन हो गई? ये वाली ऑर्थो।
ये वाली हो गई मेटा और ये हो गई पैरा। क्लियर है बात? यस मैम। दिस यस मैम। क्लियर है संजना, तानिया, संध्या, रिद्धि? यस मैम। अब यस मैम। यस मैम। आपके साथ देखते रहो कैसे कैसे होगा, ठीक है? मतलब पूछते भी रहना बीच में जो समझना है। तो सेकंड हो गया, सी ऑप्शन पे आओ। सी पे आप नंबरिंग एनिलीन को एनिलीन बेस मानोगे। बेस जिसको लेना है उसको नंबर 1, एनिलीन बेस है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसका आपने नंबर दे दिया 1। फिर आप इस तरफ को आए, इस तरफ वालों भी 2 से दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, है ना, दोनों तरफ से दे सकते हो। लेकिन इसके बाद दूसरा नंबर क्लोरो का आएगा और इसके बाद तीसरा नंबर जो अगला नंबर आएगा वो ब्रोमो आएगा। तो इसलिए मैंने नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करी। क्लियर हुई? इस तरफ से 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है बता सकते हो कोई? इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग पे आपका OH है ये, और यहाँ पर ये ग्रुप लगा है, इसको क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं इसे। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? 1 और ये 2, 1 मिथाइल इथाइल करवाया है, यस मैम। 1 मिथाइल इथाइल। और इसका नेम क्या हो जाएगा फिर? इसका नेम बताओ क्या होगा ऑर्थो पैरामेटा की टर्म में, नंबर में? 1 2 3 1,5 1,5 डाई इथाइल। दोनों तरफ इथाइल है, ये भी इथाइल है। ये ग्रुप जो लगा ये कौन सा इथाइल है? CVAC इथाइल ग्रुप लगाया ना भाई ये। आपने 1 NH2 को क्यों नहीं दिया? NH2 को ही दिया है बच्चे, 1। अच्छा ठीक है, 2 1 NH2 को ही दिया है। क्लियर है? नंबरिंग देखना जरा एक बार, गड़बड़ हो सकती है। नंबर फिर से डाल देती हूँ। 1 ये रहा NH2, 2 3 4 5 6, 2 और 6 पोजीशन पे, 2 और 6 डाइथाइल, 2 6 डाइथाइल। और इससे भी पहले क्या आ जाएगा आपका? थर्ड पोजीशन पे क्या है? इसके आगे जगह नहीं मेरे पास, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। थर्ड पोजीशन पे क्या है? ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई इथाइल। और ये वाला ग्रुप कौन सा भी बताया था? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो। और या फिर लिखोगे आप 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल इथाइल। क्या था? ब्रैकेट पे लिखो मिथाइल 1 और डैश लगाओ यहाँ पे, 1 पोजीशन पे मिथाइल इथाइल। अगर IUPAC लिख रहे हो तो। वैसे आइसोप्रोपाइल लिखा होगा तो वो भी ठीक होगा, 1 मिथाइल इथाइल और एनिलीन। क्लियर है बात? एनिलीन। बोलो भाई, बात समझ में आई? बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया है। यस मैम। सारी चीजें आपको लिखनी है एक एक करके, क्योंकि सारे 6 के 6 सब्स्टिट्यूट लगे हुए थे अलग अलग, तो आपको इसलिए मैंने अलग मतलब अलग अलग लिखा, इसलिए लंबा हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट, 1 नंबर फिर से OH को दोगे, 2 इधर, फिर 3, फिर 4। 3 पोजीशन पे जो ग्रुप लगाया उसको क्या बोलेंगे? 3 पोजीशन पे जो ग्रुप लगाया उसे क्या बोलेंगे? 1 2 3। बेंजीन रिंग पे यहाँ पे थर्ड पोजीशन है इसकी, OH यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ थर्ड पोजीशन पे ग्रुप लगा है 1 2 3। और इसके 2 पोजीशन पे यहाँ पर 1 2 1 2 3 ही कार्बन है ना ये? बोलो भाई हाँ या ना, 3 है। यस मैम। प्रोपाइल बन रहा है, नाम नहीं पता चल रहा तुम्हें क्या क्या नाम होगा करके? मेरा क्यों इंतजार कर रहे हो? बता क्यों नहीं रही क्या है? वैसे तो ये आइसोप्रोपाइल भी है, आइसोप्रोपाइल नहीं, क्लोरीन लगाया ना। ये क्या नाम हो गया इसका? 2 क्लोरो प्रोपेन प्रोपाइल, 2 क्लोरो प्रोपाइल लगाया ये। नंबरिंग करोगे 1 2, बोलो भाई। 2 क्लोरो प्रोपाइल है तो आप लिख दोगे 2 क्लोरो प्रोपाइल। कौन सी पोजीशन पे है? मेटा, मेटा 2 क्लोरो प्रोपाइल फिनॉल, फिनॉल मेटा 2 क्लोरो प्रोपाइल फिनॉल। या नंबर लिखोगे 1 2 3 1 2 3 3 2 क्लोरोप्रोपाइल, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना जब हम वो करते हैं, 2 क्लोरोप्रोपाइल फिनॉल। क्लियर है बात? यस नेक्स्ट मैम। ई ऑप्शन पे आओ। ई पे आप नंबरिंग करोगे। ये OE कैसे, सबको पता है फंक्शनल ग्रुप OE कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड O फिर OH, यही लिखा है। ये भी C है ये, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O फिर बगल में OH नंबर 1। बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। उसके बाद इसने कहा है गिरा COOH
यहाँ पर आपका लगा है नाइट्रो और यहाँ पर क्या लगा है आपका एक नहीं नाइट्रो लगा है इसकी एक छोड़ के और फिर उसके बाद एक छोड़ के लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे। ये कौन सा ग्रुप है भाई? आइसोप्रोपाइल। सेम, अब मैं इसका बार बार आईयूपीएसी नहीं लिख रही हूँ, मतलब पता होना चाहिए। ये 1 मिथाइल इथाइल होता है। ये क्या है वैसे? आइसोप्रोपाइल। क्या नेम हो गया इसका? 1 2 3 4 5 6 क्या नेम हो गया इसका? 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो से पहले क्या है? आइसोप्रोपाइल है, तो 5 सॉरी अल्फाबेटिकली ऑर्डर करोगे। नंबर ही कैसे दोगे आप इसकी? अब अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 आइसोप्रोपाइल 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है भाई? बोलो भाई, समझ में आई बात? यस मैम। ई पार्ट हो गया। एफ सेम सिमिलर है। एफ में जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। अगर आपके पास कोई ये जो ग्रुप लगा रहता है ऐसे, ये रिंग थी सपोज, यहाँ पर अगर ये 2 कार्बन की चेन है तो इसको बोलते हैं हम इथाइल। ऐसे ही अगर ये चेन है या फिर कुछ भी बना हुआ है, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसको क्या बोलते हैं? इथेनाइल। इथेनाइल बताई थी ना ये बात? Yes, चेन है, ma'am. इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथानाइल बताई थी ये बात। तो अब ये ग्रुप क्या लगा हुआ है? इथेनाइल। तो लिख लोगे पैरा पे इथेनाइल, ऑर्थो पे क्लोरो और टोलुइन। टोलुइन बन रहा है। अच्छा, आप इसको टोलुइन भी ले सकते थे आप, या तो फिर अगर ये फंक्शनल ग्रुप इधर आप इसको नंबर 1 दे दो। 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 पे तो है इथेनाइल। 1 पे क्या है? इथेनाइल। 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो 1 2 3 4 पे क्या है? मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? सबको सब्स्टिट्यूट की तरह ले लिया। बोलो भाई, क्लियर है बात? एक के 2-3 नाम हो सकते हैं। इसमें आ जाओ जी ऑप्शन पे। अच्छा, बेंजीन वाले में ही हो सकते हैं 2-3 नाम, क्योंकि इसके वो टोलुइन और ये सब नाम होते हैं, ट्राइवियल नेम होते हैं, इसलिए। इधर आओ जरा, ये जी वाला पार्ट करो, बताओ इसका क्या होगा? जी वाला जरा अपने आप बताओ क्या होगा इसका? बता रहे हो? मैम आज कुछ भी समझ में नहीं आया। बेंजीन की नेमिंग हो रही है भाई, और वैसे मुझे करवाना तो वो यस था। मैम, नहीं आया समझ में। बोलो भाई, दिमाग को थोड़ा। आज लगा जैसे मैम आप कुछ अलग ही पढ़ा के 11th क्लास से। अरे फंक्शनल ग्रुप करवाए तो हैं पिछली क्लास में, नहीं करवाए क्या? बेंजीन के ऊपर ये CHO लगा है, आपको खोल के एक बार देखने की जरूरत है बच्चे। आप अपने आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ चीजें नहीं समझ नहीं में मैम, मैं आएंगी। पढ़ा था पर फिर भी आज नहीं आया। आपको नहीं आ रहा है सर। ठीक है, आप पूछो, फिर जो चीज समझ नहीं आ रही है वहीं रुक जाओ, मत बढ़ाओ फिर आगे। ठीक है भाई? एक थी, या तो फिर आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो तो इसलिए आप भूल गए हो सब। मे बी। हमें सेपरेट आइसोब्यूटाइल है ना? कौन सा? ये वाला ग्रुप? इसमें जो आप बना रहे हो। हाँ, ये ग्रुप कौन सा है? आइसोब्यूटाइल। कैसे? 1 2 3 और ये 4 पोजीशन पे कार्बन है। आपको ये बताया था एक बार मैंने कि कार्बन कार्बन फिर यहाँ पे CH3। तो ये वाला ग्रुप अगर किसी चेन से लगा हुआ है, सपोज ये एक चेन है बेंजीन रिंगी, तो ये कौन सा ग्रुप होता है? आइसोब्यूटाइल। और इसकी अगर नेमिंग करोगे तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 3। अब ये आपको ऐसे दे रखा है, ऐसे बना के दे रखा है, तो आपको इसमें खुद ही कार्बन जोड़ने हैं। ना हो रहा हो तो सीधा कर लो। क्लियर है? जैसे मैंने किया 1 2 3 कार्बन बने थे, मैंने तीनों कार्बन को सीधा लिखा और ये एक मिथाइल ग्रुप लगाया 2 पोजीशन से, तो 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो इसके अगर नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, और 3 की चेन है तो प्रोपाइल, यही लिखोगे। किसके ऊपर? मैम उसके ये ऊपर में भी ये तो कुछ आएगा। तो ये नहीं मैम, ये जो लास्ट वाला आपने तो किया है जो नंबर 2 में है, से 1 पहले 2 नंबर 3 आपने बताया था ये। 1 नहीं मैं नहीं मैम, ये इसके ऊपर में मतलब चैन, ये ये दूसरा लास्ट वाला मैम, ये जो आपने लिखा था लास्ट ये वाला, वाला मुझे, ये जो लास्ट में आपने हाँ नेमिंग हाँ लिया है 2 आइसोब्यूटाइल मेथाइल बताया जो मैंने, प्रोपाइल, ये वाला। ये पूछ रहे। हाँ आइसो
हाँ आइसोब्यूटाइल बोलेंगे Yes, इसको। ma'am. 4 कार्बन है इसलिए ये आइसोब्यूटाइल बनता है। मैंने बताया था ना आइसो नियो के बारे में, सेकेंडरी के बारे में। ये बना इसके आइसोब्यूटाइल। और Yes, ये ma'am. क्या लगा हुआ है यहाँ पे, 2 कार्बन की, ये 2। अब ना यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड बन के आ रहे हैं, आपके पास कार्बन लिखे हुए नहीं आ रहे, तो आपको खुद देखना है ये 2 कार्बन है तो ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल। देखा आपने 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन। या फिर अगर इसकी वैसे वाली नेमिंग लिखोगे तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, अगर ऐसे नेमिंग लिख रहे हो तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। और जो ये अभी मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, CHO ग्रुप जब लगा रहता है ये C है। अब ये आपको खोल ऐसे ही दे दिया इसने, बिल्कुल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया OH। आपको खुद पता होना चाहिए ये C है और CHO जो बनता है खुल के वो ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अभी मैंने बताया था बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ये लग गया तो बेंजल्डिहाइड। नेमिंग कर दी। ऑर्थो पे है इथाइल, अगर ऑर्थो पैरा की बात कर रहे हो तो ऑर्थो पे क्या है, इथाइल। मेटा पे क्या है, आइसोब्यूटाइल। मेटा पे क्या है, आइसोब्यूटाइल। और बेंजल्डिहाइड पूरा नाम जो था, बाकी इसका जो बच गया वो। क्लियर हुई बात भाई, हाँ या ना? बोलो भाई। नहीं मैम क्या थोड़ा थोड़ा। क्या समझ नहीं आ रहा है, पूछ लो भाई तुम। नहीं तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है, या तो तुमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े नहीं बिल्कुल भी। मैं अलग से ही बना रही हूँ। ये ग्रुप ये ऐसे करके लिखा है और एक ग्रुप बना है आपका S1 2 3, ठीक है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप ऐसे लगा है, ठीक है। ये ऐसे बना है स्ट्रक्चर। आपने इसकी नंबरिंग करी 1, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 3 ये, चौथा ये। आपको नाम पता है, इसे 1 देते हैं, इसे 2, इसे 3। अगर आपको नहीं पता कि ये आइसोब्यूटाइल है, सपोज ये तो लड़की ने बोल दिया आपको नहीं पता, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे इसकी, 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये। तो 2 पोजीशन पे ये एक ग्रुप लगा है CH3, दैट मींस ये क्या है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसका नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल। और 1 2 3 की चेन थी प्रोपाइल। अरे भाई सब ब्रांचिंग की भी नेमिंग करवाई थी, नहीं करवाई थी? 1 1 हाँ मैम ये करवाया था। 2 3 4 5 6। अब ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 5 पोजीशन पे आया। 5 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल लगा है और 2 पोजीशन पे क्या लगा है, इथाइल लगा है। 2 पे, 2 पर क्या लगा है, इथाइल ग्रुप। 5 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इस वाले को जो ये अकेला ये बच गया, इसको मैंने अपना बेस माना है, जो बचा हुआ ये है, इसका नेम होता है बेंजल्डिहाइड। हाइड, क्लियर है? यस मैम। अब आओ नेक्स्ट पे, H ऑप्शन पे। अगर मैं इसको अपना बेस मान रही हूँ, CN जो लगा है इसका नंबर दूंगी 1। फंक्शनल ग्रुप होता है CN। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे CHO लगा है उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ऐसी CN लगा है इसको बेंजीन नाइट्राइल बोलते हैं, बेंजीन नाइट्राइल। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको, बेंजो नाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजो मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। क्या देखो, अब बेंजोनाइट्राइल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यानी कि 2 पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है 2 पोजीशन पे। 3 4 5 पोजीशन पे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है। 1 2 3, या तो तुम्हें दिख नहीं रहा है ढंग से। 1 2 3 4 5 6। अब बेंजीन रिंग हर बार बड़ी बनकर नहीं आएगी भाई, अपने आप नंबर काउंट करो। 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो। 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। 5 पे क्या है, इथाइल। 2 ब्रोमो 5 इथाइल बेंजोनाइट्राइल इसका नेम होता है। अगर बेंजीन रिंग के जैसे बेंजल्डिहाइड था, ऐसी अब नाइट्राइल ग्रुप लगा है तो बेंजोनाइट्राइल। क्लियर हुई बात भाई? सानिया समझ में आया? 2 पोजीशन पे क्या है बच्चे इसके, अगर ये बेंजीन रिंग आपके पास बनी थी, यहाँ देखो दिख रहा है ये कंपाउंड, जूम करूं पहले, मुझे बताओ इसको। बहुत छोटा दिख रहा है। इतनी जल्दी बता दिया, बहुत छोटा दिख रहा है, बता देते बड़ा कर देती मैं उसे। दिख रहा है अब ठीक से? छोटा दिख रहा है। अभी भी छोटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है अब दिख रहा है। फोन की स्क्रीन बड़ी कर लेना। हाँ फोन की स्क्रीन बड़ी करनी थी और मुझे बताना था, नहीं दिख रहा तो। मैम मैक्सिमम साइज 6.7 है। मुझे नहीं पता कितना होता है maximum size। चलो अब इस पे आओ, H ऑप्शन।
ठीक है, H पे आओ, यहाँ 1, इसको नंबर दिया आपने 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब दिख रहा है ठीक से 1 2 3 4 5 6 कैसे किया है? आप इसको बेंजोनाइट्राइल ये बेस ले रहे हो इस कंपाउंड को, अब जो इसके सब्स्टिट्यूट लगे हैं 2 पोजीशन पे ब्रोमो लगाए तो आपने लिखा 2 ब्रोमो, और इसके 5 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाए 5 इथाइल, और ये पूरे का नाम क्या है? बेंजोनाइट्राइल। क्लियर है? बेंजोनाइट्राइल। बोलो भाई, बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ डी, ये वाला ऑप्शन, ये तो हो गया। अब इसमें आओ आई पे, इसको बोलते हैं एनिसोल। O और CH3 अगर लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसका नाम होता है एनिसोल। आपको ये सारे नाम याद रखने, आपके पास बुक में लिखे हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। जहां पे भी आपको ये बेस नेम दिख गया, वैसे तो ये आप इसको ये भी लिख सकते हो मिथॉक्सी बेंजीन। क्या लिख सकते हो? मिथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो। बाई चांस अगर मिथॉक्सी बेंजीन नहीं लिखा हुआ आया, ये एनिसोल होता है, इसको बोलते हैं एनिसोल, OCH3। ठीक है भाई? ठीक है। यस। अब देखो इधर OCH3 अगर ये लगा है एनिसोल, इसकी ऑर्थो ये पोजीशन है, ये मेटा है, या फिर अगर नंबरिंग करो तो 1 ये 2 ये 3 क्लोरो एनिसोल, 3 क्लोरो एनिसोल इसका नेम हो गया। क्लियर है बात? ये भी लिखा आ सकता है 1 मिथॉक्सी 3 क्लोरो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, 3 क्लोरो 1 मिथॉक्सी बेंजीन। 2-3 नाम हो सकते हैं इसके। अगर बेंजीन रिंग है, उसने नंबरिंग के हिसाब से दे दिया और इसको भी एज अ सब्स्टिट्यूट ले लिया, ये क्लोरो ले लिया, तो ये इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 वो बोल देगा क्या है, और इसको एनिसोल बोलते हैं। इसकी ऑर्थो पोजीशन ये मेटा, तो उसने लिख दिया मेटा क्लोरो एनिसोल। आपको पता है एनिसोल मीन्स होता है OCH3, और इसकी मेटा पोजीशन मीन्स ये वाली पोजीशन, तो यहाँ पर आ गया क्लोरो। क्लियर है बात? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? नहीं आई? फिर से गुल हो गया दिमाग से? लिखते जाओ साथ के साथ। मेरे को हर बारी समझा दो। ये वाला ही। यस मैम, आ गया। इसमें तो दो ही, इसमें तो दो ही है, इसमें तो दो ही कंपाउंड है, जिसमें बहुत सारे हैं, Yes, वो ma'am, एक समझ बार नहीं repeat आ रहा। इसमें तो दो ही हैं। OCH3 होता है बच्चे बेंजीन के ऊपर, इसे एनिसोल बोलते हैं। या फिर अगर इसकी नेमिंग करोगे, आपने नेमिंग की थी ना मिथॉक्सी वालों की, आपको ये नेमिंग करवाई थी, OCH2 CH3 लिखते थे, क्या नाम होता था इसका? मिथॉक्सी इथेन। बताया था भाई, मिथॉक्सी इथेन होता है, बताया था। हाँ, ये मिथॉक्सी बेंजीन है, यस मैम। और इसको एनिसोल भी बोलते हैं। इसकी मेटा पोजीशन या फिर नंबरिंग कर दो, 1 ये 2 ये 3 पोजीशन पे क्लोरो लगाए, तो लिख दिया 3 क्लोरो एनिसोल लिख दिया। बोलो भाई, बात सही है? नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am, पे आगे आओ से। इसके। अब जे वाले पार्ट पे एक ही बचा है भाई। गॉड, अब तक तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। एक बार खुद पढ़ना, ठीक है? जे ऑप्शन पे आओ। इस पे ये कौन सा ग्रुप लगा है? पेंटाइल। और ये कौन सा लगा हुआ है? इथाइल। दिख रहा है? एक कार्बन 2 कार्बन का है, तो ये इथाइल, और ये ग्रुप लगा है पेंटाइल। क्या नेम हो जाएगा? नंबरिंग करोगे, 1 नंबर इथाइल को दिया, 2 इसे, 3 इसे। 1 इथाइल 3 पेंटाइल बेंजीन। 1 पोजीशन पे क्या? इथाइल। 2 3 पोजीशन पे क्या? पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, सॉरी, क्या है ये? साइक्लोपेंटाइल बेंजीन। बेंजीन लगा देना है, सब्स्टिट्यूट लिख देना है आगे से, बस। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो लिख दो, बेंजल्डिहाइड है, एनिलीन है, फिनॉल है, एनिसोल है। आपको याद करने पड़ेंगे ये, तभी याद होंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक सबको समझ में आई? पिछला रिवाइज करो सारा, अभी तक Yes, जितना भी ma'am. हुआ है, ठीक है? नॉमेनक्लेचर में जो भी फंक्शनल ग्रुप करवाए हैं, उनके सब नेम प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो क्या होता है, सफिक्स में यूज करते हैं तो क्या होता है, उसका नाम ऐसे याद रखो। अब आ जाओ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या? 2 तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है ना? स्ट्रक्चरल ma'am. आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2 तरीके के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमेरिज्म मींस क्या हुआ? आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। सेम क्या है बच्चे?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्वेश्चन आ जाता है आइसोमेरिज्म में क्या सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अगर उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल भी 3 तरीके के हैं, आपको सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ना है, बाकी के 2 आप 12th में पढ़ोगे, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, लेकिन आपको थर्ड पढ़ना है ज्योमेट्रिकल। मैं पहले ज्योमेट्री बताती हूँ, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मींस क्या, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है ना स्पेस में, इसका नाम बताओ क्या होगा जल्दी से। जो मैंने कंपाउंड फर्स्ट बनाया है इसका नाम बताओ क्या होगा। क्या नेम है इसका, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 ऐसे ही करोगे नंबरिंग। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट-टू-इन होगा। इसमें भी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, क्या नेम होगा इसका, ब्यूट-टू-इन। दोनों के ही ब्यूट-टू-इन नेम है। तो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे C4H8, ये भी दोनों का सेम आ रहा है, C4H8 दोनों का ही C4H8 है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर मींस ये नाम जो होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। लेकिन इन दोनों की जो स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट एटम की अपने आसपास जो भी स्पेस में, वो क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों एक तरफ है तो ये कौन सी हो गया, सिस, और अब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से क्रॉस में है तो ये कौन सी हो गई, ट्रांस। क्लियर हुई बात। सिस, जब दोनों जो CH3 ग्रुप हैं वो एक की तरफ हैं तो सिस, एक जैसे ग्रुप दोनों एक तरफ आ गए सिस, अपोजिट हैं तो ट्रांस। क्लियर हुई बात। एक दो एग्जांपल और देख लो। ये क्या बन रहा है, डाइक्लोरोइथीन। ये भी क्या बना, डाइक्लोरोइथीन। सॉरी, इसको ट्रांस बनाना था। ये क्या है, अब तुम इसमें से ट्रांस और सिस पहचान सकते हो, दोनों क्लोरो एक तरफ सिस, और ये कौन सी है, ट्रांस। क्लियर हुई बात भाई, सिस और ट्रांस में, हाँ या ना। ये कौन सा है, डी इस तरफ है, ये डी और ये कौन सी है, ट्रांस है या सिस है, ट्रांस। और ये कौन सा है, सिस। मतलब सिस और ट्रांस का सिर्फ इतना ही अभी तुम्हारा काम है, तुम्हें समझ में आ गया सिस और ट्रांस। यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ और समझाऊं, क्या बोलिए, और समझाऊं, बच्चे इतना टाइम नहीं है। और यस हम ट्रांस वाला सिर्फ एक बार वो कार्बन पे अपोजिट एक इस तरफ है, डी 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 जो भी अलग कंपाउंड दिख रहा है वो CH3 कुछ भी ले लो, क्लोरो कुछ भी हो सकता है, ये भी डी से इन्होंने डिनोट किया है ड्यूटेरियम से। डी एक तरफ दूसरी कार्बन के इस तरफ, दोनों ऐसे लगे हुए हैं तो ट्रांस। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांस, और इसकी शक्ल से ही देख के ट्रांस ऐसे, दिस मींस ऐसे दोनों एक तरफ। क्लियर है बात। जो डाउट है वो ऐसे पूछो ना कि ये ऐसे कैसे, तब मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें कहाँ समझ नहीं आ रहा है। अब फिर किसी ने हैंड रेज कर दिया। हाँ भाई शिवानी, क्या शिवानी क्या पूछ रही हो, गलती हो गया था, गलती मिस्टेक हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं आपके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के, चेन, पोजीशन, फटाफट से देख लो, फटाफट से, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामर। ठीक है भाई, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स। ठीक है, चेन आइसोमर में क्या होगा, जहां चेन जो है डिफरेंस होगी। सपोज मुझे बनाना है ब्यूटेन का, क्लोरोब्यूटेन के, मैंने क्लोरोब्यूटेन के आइसोमर बनाए, किसके, क्लोरोब्यूटेन के। पहले तो मैं N क्लोरोब्यूटेन बनाऊंगी, आइसोमर्स मींस इनका, इनके H3 अपने आप जोड़ लेना, इसका आएगा C4H3H2 कितना आएंगे हाइड्रोजन, 5 C4H9। क्लियर है, क्लोरोब्यूटेन। इसके मुझे, हाँ भाई संजना क्या पूछना है, संजना कुछ पूछना चाहती है। क्लोरोब्यूटेन इसका नेम हो गया। अब इसका एक और आइसोमर बना सकते हो आप, क्लोरो की पोजीशन चेंज करके इसको कहाँ पे ले आओगे, 2 पोजीशन पे ले आए, ये CH3।
और कैसे बन सकता है ये क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3। अब की बार आपने क्लोरो रखा यहाँ और मिथाइल ग्रुप। भाई आइसोमर्स बनाने आए अभी तक या नहीं आते? आइसोमर्स आ गया बनाने मैम। आए? हाँ आपको आगे मैम। यस मैम। मैम लेकिन हाँ पूछो बच्चे। मैम इनकी नंबरिंग में तो अलग चीज हो जाएगी ना? नंबरिंग नाम अलग हो जाएगा, पूरा नाम लिखो भाई इसके, अपने आप लिखो, नाम नहीं लिख रही हूँ मैं। ब्यूटेन नाम है इसका, इसका 2 क्लोरोब्यूटेन मम्मी है। बनाने को आएगा या बताने को आएगा मैम कि तो फिर इतना इसमें सेम बताने कैसे हो चेन गया? क्या आइसोमेरिज्म सेम है बच्चे? क्या? ये फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्लियर? फॉर्मूला आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्लियर बात? यस मैम। स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो क्लोरोब्यूटेन और इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल बनाने को आएगा बच्चे। क्लोरोब्यूटेन या इस तरीके से किसी का भी आ सकता है, ब्यूटेन का आ सकता है, पेंटेन का आ सकता है, 5-6 तक के तो याद ही रखो। 2 मिथाइल 1 क्लोरो, 1 पे क्या है? क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन, यही नाम होगा इसका। और क्या बन सकता है? CH3 CH Cl ऊपर, यहाँ पे भी CH3, ये भी CH3, क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही नाम होगा। बोलो भाई। 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 और ये 4, 4 स्ट्रक्चर बन गए सबके भाई। 4 से ज्यादा मेरे ख्याल से और कुछ भी बनाओगे वापस से यही आ जाएगा। क्लियर है बात? यस Yes, मैम। मैम। बना रहे हो और कोई 4 ही Yes, बन रहे हैं। ma'am. अब इनकी नाम चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर बता रही हूँ क्या होते हैं। 1 और 2 के बीच में रिलेशन पूछ लेंगे, अगर जैसे कि 1 बना है और 2 स्ट्रक्चर बना है। 1 एंड 2 कौन से टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर है? दोनों में क्या है? चेन सेम है। 1 2 3 4 की चेन इसमें भी है, 1 2 3 4 4 की चेन इसमें भी है। क्लोरो की पोजीशन में चेंज है। ये कौन से आइसोमर्स हैं? पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर है ये? पोजिशनल आइसोमर्स तो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप 1 और 3 की बात करो तो 1 और 3 की बात करो, 1 2 3 4 की चेन है और यहाँ 1 2 3 3 की चेन है, 1 और 3। तो 1 और 3 जो है वो कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? 1 और 3 चेन आइसोमेरिज्म। जहां पे चेन डिफरेंस है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। चेन डिफरेंस है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्लियर है बात? ऐसे ही 3rd और 4th, ऐसे ही 2nd और 4th की अगर बात करो या 2nd और 3rd की बात करो, चेन आइसोमर। लेकिन अगर 4th और 3rd की बात करो तो कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? 4th और 3rd जरा देखो फटाक से इसमें। 1 2 3 नंबर 3 की चेन है, 1 2 3 3 की चेन है, 3 3 दोनों 3 3 है, तो क्या शो कर रहे हैं ये? अरे भाई बताओगे कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? पोजीशन। चेन हाँ आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर। क्या चेन की पोजीशन? मैम पोजीशन। 3rd और 4th दोनों कौन सा शो कर रहे हैं? पोजीशन आइसोमर्स। दोनों के नंबर ऑफ चेन जो है वो सेम है तो पोजीशन। अगर नंबर ऑफ चेन डिफरेंस है तो कौन सा? मतलब नंबर ऑफ चेन अगर जो है, चेन अगर, हाँ ये नंबर ऑफ चेन अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, लेकिन अगर उनकी चेन सेम है तो वो पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? पोजीशन। क्लियर हुई बात? एक और रिपीट करना। अगर दोनों में चेन, आप खुद देखो सामने से, कार्बन की 4 की चेन है, ठीक है, ये भी 4 की चेन है, ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं। अगर आपसे 1st और 3rd के बीच में रिलेशन पूछा है तो आप नंबर ऑफ देखोगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उन दोनों के उसमें क्या डिफरेंट है? पोजीशन। चेन अगर चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, पोजीशन डिफरेंस है तो पोजीशन आइसोमर। एक बार मैं एक दूसरा एग्जांपल और बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 का बना हुआ है, ठीक है, यहाँ CH3 ग्रुप लगा है। वैसे 1 2 3 4 5 6 ये दोनों कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? दोनों का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेन देखोगे सेम आइसोमेरिज्म। आएगा। हाँ ये कौन सा आइसोमर शो हो रहा है बच्चे? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। देखो तुम इसे पोजीशन भी कह सकते थे कि मिथाइल ग्रुप भाई अब यहाँ की जगह यहाँ लग गया, तो भाई ये फर्स्ट पोजीशन की जगह अब कहाँ पे लगा हुआ है?
यहाँ नीचे लगा हुआ है, तो मैं तो इसे भाई पोजीशन आइसोमर कहूंगी। लेकिन जहाँ पे भी पोजीशन और चेन बन रहे होंगे तो आप चेन को प्रेफरेंस दोगे। चेन अगर डिफरेंट है तो वो कौन सा आइसोमर शो करेगा? चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर हुई बात अब? यस मैम। पोजीशन Yes, ma'am. आइसोमरिज्म का एक एग्जांपल देना। पोजीशन आइसोमेरिज्म में दोनों की जो चेन, ये भी 3 की चेन है सपोज, ठीक है, 4 की चेन है, यहाँ पे क्लोरो लगा है, या फिर OH ले लो, OH लगा है। अब ऐसे ही एक चेन बनी हुई है यहाँ पे और यहाँ पर OH सेकंड पोजीशन पे लगा। क्लियर है बात? कौन सा आइसोमर शो कर रहा है? दोनों में 4 की चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों क्या रिलेशन शो कर रहे हैं? मैं चेन Position आइसोमरिज्म शो आइसोमर। नहीं कर रहे फिर। पोजीशन Position आइसोमर, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन ये भी 4 का, ये भी 4 का। क्लियर है? जहां पे चेन डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कि आपने ये थर्ड एग्जांपल और सेकंड देखा। सेकंड में देखो 1 2 3 4, 4 की चेन है। थर्ड में देखो 1 2 3 की चेन है, तो ये कौन सा आइसोमर शो करेंगे? 2 और थर्ड चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ठीक है। जहां पे चेन डिफरेंस बन रही है वो चेन आइसोमर्स। अगर चेन सेम है तो फिर वो पोजीशन दिखा रहे होंगे अगर आइसोमर्स बन रहे हैं तो। क्लियर है? अब आ जाओ थर्ड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चे? वन ऑप्शन, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ये इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनके दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। एग्जांपल लेते हैं, CH3CO, इसका नाम क्या होगा भाई? नाम बताओ इसका जल्दी से, क्या है? ये कीटोन ग्रुप है, तो मैं कीटोन और एल्डी, प्रोपेन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। नॉल। और ये क्या है? प्रोपेनल। क्या है ये? प्रोपेनल। एल्डिहाइड और कीटोन में कोई डाउट तो नहीं है? सी के ऊपर डबल बॉन्ड हो, कीटोन, CO के बाद यहाँ पर H लगाए तो एल्डिहाइड, अल लगेगा। दोनों की दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C3H6O, तो इसका भी C3H6O है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हैं स्ट्रक्चर बनाते हुए। ये कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात? यस मैम। सेकंड और कौन शो करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म? ईथर। हम इससे पोजीशन ऑफ फंक्शन डिफरेंट होती है ना? हाँ, क्या पोजीशन और फंक्शन मतलब क्या? ईथर एंड अल्कोहल। आप इसे पोजीशन भी कह सकते थे। आप कहते कि जो ऑक्सो ग्रुप लगा है ना, ये डबल बॉन्ड O वाला, ये तो सेकंड पे और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो मैं तो इसे पोजीशन बोलूंगी। लेकिन ये पोजीशन और फंक्शन अगर होगा तो आप फंक्शनल को प्रायोरिटी दोगे। क्लियर है बात? यस मैम। वो कीटोन ग्रुप है और वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ईथर और अल्कोहल, ईथर बनाते हैं CH3O CH3, इसका नेम बताओ क्या होता है? अभी बताया मैंने बहुत बार, क्या नेम है इसका? एथेनॉल। ये इथेनॉल है, नो ये मैम, है इथेनॉल। दूसरा वाला है इथेनॉल। हाँ, ये क्या है? जल्दी बताओ भाई। अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा बहुत कुछ बताया है इसके नेम के बारे में। कनिष्का, ऋतु, डाइमेथेनॉल। ऋतु, डाइमेथेनॉल। और बस चुप ही रहो, मैं यहीं से निकल के मारूंगी। ऋतु, तुम बताओ इसका नाम क्या है? अभी मैंने बताया, एक एग्जांपल दिया था शायद पहले ही। मैम इथेनॉल इथेनॉल ईथर है पहली तो बात, ये ओल वोल कुछ नहीं है। ईथर। हाँ, इथेनॉल मैम। मैम ये जो साइड में मिथेन मिथेन ही है। मिथॉक्सी मीथेन। अभी बताया था ईथर की नेमिंग करना, बताया था। अभी नहीं बताया होगा तो पहले बताया क्लास में। CH3 CH2O CH3 अगर लिखा है तो ये क्या ग्रुप है? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये क्या है? CH2 CH3, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। बोलो भाई। यस मैम। आपको घर में जाके पढ़ने की जरूरत है भाई। अपने आप फंक्शनल ग्रुप एक बार देखो, सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखे जाते हैं। OH, आप OH और ये वाले फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, मतलब ठीक है नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है नहीं आपने देखा हो, नहीं पढ़ा हो, अभी पढ़ा भी हो तो भूल गए हो, लेकिन अब याद रख लो। क्लियर है? बीच में O ग्रुप है, यहाँ पे R होता है, दैट इज ईथर ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही R के साथ OH लगा है तो ये क्या, कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहल। बात समझ में आई? हाँ प्रतिमा पूछो, क्या पूछ रहे हो?
मैम ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं दोनों? फंक्शनल, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। ये ईथर है, ये अल्कोहल है। कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं? फंक्शनल आइसोमर। मैं अभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल बता रही हूँ। क्लियर है बात? नहीं मैम। यस मैम। ठीक है, फिर नहीं क्लियर तो मैं क्या करूँ? नहीं क्लियर? एक बार रिपीट कर दो। उसको तो रिपीट नहीं करूंगी, आप खुद देखो अपने आप। ईथर है ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। दूसरा देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। अब तुम्हें एस्टर की नेमिंग भी नहीं आती होगी तो कैसे होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, मैंने करवाई है जबकि क्लास में, CH3C। तुमने करी नहीं है अपने आप तो नहीं याद हुई। इसका नाम बताओ क्या है? अरबाज इसका तो बताओ क्या नाम है? मिथेनॉइक एसिड। कौन बोला ये? उज्जवल मिश्रा। उज्जवल क्या है ये? इथेनॉइक है? मिथेनॉइक। प्रोपेनॉइक। 1 2 3 मीथेनॉइक का एसिड है मैम। है ना? प्रोपेनॉइक नहीं है ये? मैम प्रोपेनॉइक है। प्रोपेनॉइक है। यस मैम। एसिड ग्रुप होता है, ये नहीं पता है? एसिड को ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O OH O एक होता है, और अगर एक यहाँ पे RCH लगाए तो इस एस्टर बोलते हैं। एस्टर के लिए सफिक्स लगा है O8। इसका नेम क्या है? मिथाइल, मिथाइल 1 2 इथेनोएट। क्या नेम है इसका? मिथाइल इथेनोएट। बताया था ना ये क्लास में एक बार? बताया था। यस मैम। तुम लोग याद ही नहीं रख रहे हो भाई, क्या करूँ मैं तुम लोगों का? अब कह रहे हो हमें अप्रैल से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ोगे मैम? लेकिन ये मिथाइल 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 इधर नहीं होगा। लिख लो भाई, पहले मिथाइल मिथाइल इधर लिख लो। जो मैंने नेमिंग करवाई है मैं इस हिसाब से करवा रही हूँ। क्लियर है रितु? अगर बाई चांस वो नाम लिखा हुआ आ गया आपको तो आप तो गलत कर दोगे, आप कहोगे नहीं इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। मिथाइल इथेनॉइट इसका नेम होगा। क्लियर है? मिथाइल इथेनॉइट। एस्टर की नेमिंग करी थी, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप की आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O2 इसका भी है, C2H6O2 इसका भी है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। इसका कार्बोक्सिलिक और इसका एस्टर है। तो ये दोनों कौन से आइसोमर शो कर रहे हैं? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है बात? यस मैम। तुम लोग नेमिंग भूल गए हो तो मुझे पता नहीं, मैंने ये करवाया भी है नहीं, और तुम्हें पता नहीं आता भी होगा। इसका नेमिंग क्या है? इसका नेम क्या है? नेक्स्ट टाइम रिवीजन करके आएंगे। ई फर्स्ट वाले का नेम क्या है? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन। बोलो भाई, इथेन अमाइन है इसका नेम। इसका नेम क्या है? ये करवाया था एन मिथाइल वाला कुछ? पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार समझाया है? यस मैम। बताओ भाई, पहली बार समझाया है ये? यस मैम। मैम ये पहली बार सेकंड वाला। ठीक है, आपके पास अगर अमीन ग्रुप लगा है ये NH2 तो इसको बोलते हैं हम इथेनमाइन। अगर 3 की चेन हो गई तो प्रोपेनमाइन, 1 का हो गया तो मीथेनमाइन। क्लियर है? मीथेन अमाइन। क्लियर है भाई बात? यस मैम। इथेन, अब ये 2 की चेन है तो इथेनमाइन, 3 की हो गई तो प्रोपेनमाइन, 4 की होगी तो ब्यूटेनमाइन। अगर ये तो होता है प्राइमरी अमीन, जब आपके नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा होता है, एक अल्काइल चेन जुड़ी है नाइट्रोजन से एक अल्काइल, तो वो होता है आपका प्राइमरी अमीन। कौन सा अमीन है ये? प्राइमरी अमीन। अगर यही N आपका NH इस तरफ भी R से जुड़ा है और इस तरफ भी, मतलब एक N के पास दोनों तरफ चेन है, या वो है CH3 ग्रुप, मतलब C है CH3 या फिर R पता है क्या होता है? R मीन्स क्या होता है ये बात पता है? R मीन्स क्या होता है पता है? अल्काइल ग्रुप। चेन मीन्स पता है R मीन्स क्या होता है? डालते कोई भी केमिकल मैम लाइक ऑक्सी क्या मैम कहते हैं? लाइक ऑक्सीजन लगा देगी तो ये जो बनेगा ना, तो उसकी जगह जो टर्म रखी जाती है उसे आर कहते हैं। R मीन्स होता है, R मीन्स होता है बच्चे, R को मैं CH3 लिख लूं या C2H5 लिख लूं, कुछ भी जो एल्काइल ग्रुप लगता है ये मीन्स R, मतलब कि होमोलोगस सीरीज।
CH2 C2H मतलब जो CH3 C2H5 ये सब जो होती है सीरीज, दैट इज आर। जो आपका जो भी चेन है, कोई भी चेन कार्बन की, उसको आर से डिनोट कर देते हैं। मेंडल ठीक को है। केवल दोबारा याद करनी पड़ेगी। एन अगर लगा है यहाँ NH और ये R मतलब यहाँ पे कार्बन है, सपोज तुम कार्बन ही लिख लो, मैं कार्बन ही लिख लूँ, दोनों तरफ CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 दो कार्बन की चेन है, इस तरफ ये CH3 एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी दो तीन कितने भी हो सकते हैं। इसका नेम कैसे लिखोगे? एन मिथाइल, एन पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एन जैसे आप नंबर कर रहे थे ना 1 2, अब ये अमीन की नेमिंग करते हैं। एन मिथाइल इथेन अमाइन, इसका नेम क्या हो गया? इथेन अमाइन। क्लियर है बात? अमीन की नंबरिंग करना देखो भाई कैसे करते हैं। अगर ये सेकेंडरी अमीन होता है, नाइट्रोजन अगर दोनों तरफ चेन है, कार्बन कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन की नेमिंग कैसे करोगे वो देख लो। NH है, ये CH2 लगा है, ये CH3 लगा है, यहाँ पर CH2 है, ये CH3 लगा है, ये CH3 लगा है। ठीक है। आपकी N लॉन्ग चेन ये वाली है, तो आप इसको मेन चेन लॉन्ग वाली ये ले लोगे, नंबरिंग करी 1 2 3। ठीक है। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? एन इथाइल, की एन पोजीशन पे क्या है? एक इथाइल है, और 2 प्रोपेन अमाइन, 2 प्रोपेन अमाइन 1 2, मतलब इस पूरे का नाम हो गया प्रोपेन अमाइन। CH3 CH2 CH3, यहाँ NH2 अगर आपका लगा है, इसको क्या बोलूंगी मैं? इसका नाम क्या होगा? नहीं पता किसी को भी क्या नेम होगा इसका? प्रोपेन प्रोपेन 2 अमाइन, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 प्रोपेन अमाइन, आगे से लिख दो 2 को, प्रोपेन अमाइन। क्लियर है बात? दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बोलो भाई। अब मैंने यही क्या किया, एक एच हटा के इसकी जगह मैंने एक CH3 लगा दिया। अब क्या नेम हो गया इसका? एन पोजीशन पे है इसकी क्या? मिथा, एन पे क्या है इसका? क्यों आया? क्योंकि ये 2 पोजीशन पे है, 1 2 3, 2 पोजीशन पे अमीन लगा था, वो जो पहले लिखा हुआ था उसका नाम था वो। Yes, ma'am. ठीक है। 2 पोजीशन पे अमीन था, इसलिए 2 प्रोपेन अमीन लिखा मैंने। उसके बाद मैंने यही इसी को मैंने क्या किया, इसको मैंने सेकेंडरी अमीन बनाया। मींस क्या कि इसके एक चेन में एन, यहाँ पे मैंने एक CH3 और जोड़ दिया। अब क्या नेम हुआ इसका? एन मिथाइल, और जो ऊपर जो भी नेम बताया था वही 2 प्रोपेन अमीन, 2 प्रोपेन अमीन। क्लियर हुई बात भाई? हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर ऐसे ही आपके पास इस चेन में ये एक हाइड्रोजन और आपने हटा दिया, आपने इस हाइड्रोजन को हटा के फिर अलग दूसरी जगह लिखती हूँ, नहीं तो अभी पूछ लोगे क्या तुम करते। CH3 CH CH3 N, अब ये CH3 लिखा था, यहाँ तक का नाम तुम्हें पता चल गया। आपने एक और हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH2 CH3 लिख दिया। अब क्या नेम हो गया इसका? N पर तो है इथाइल, और N पर भी है एक मिथाइल, 2 प्रोपेन अमीन। क्लियर हुई बात? 2 प्रोपेन अमीन। बोलो भाई। ये होता है 3 डिग्री अमीन या फिर टर्शरी अमीन, जहां पर आपका नाइट्रोजन तीनों ओर से एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रोजन के तीनों तरफ, तो ये टर्शरी अमीन। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. मैम रहने दो, आज के लिए एक बहुत बार है। खुद करके देख, अपने आप नेमिंग करना। ठीक है। ये भी आपके फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ये बता दी थी मैं। क्लियर हुई बात? मैम आज के लिए बहुत है। क्लास ओवर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।